करते हैं नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में किसे कहते हैं। तो इन्हें देखो, जीव मंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जिसे नेशनल पार्क भी कहते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहते हैं। तो इनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे, क्योंकि देखो बेसिकली एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं वो राष्ट्रीय उद्यान से। आपका एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे देंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इनको बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो बात करते हैं पहले पहले उसमें आ जाएंगे सामान्य जीव। अब देखो, सामान्य जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों पर कोई भी संकट नहीं है उन्हें सामान्य जीव की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे इंसान सामान्य जीव के उसमें आएगा, गाय भैंस सामान्य जीव में आएंगी, बकरी सामान्य जीव में, मुर्गी मुर्गा। देखो, लाखों में चिकन रोज कटता है लेकिन इन पे कोई संकट जब भी नहीं है, ये भी सामान्य जीव में आएंगे। मछली, मछलियों का भी चिकन बहुत बनता है, उन पे भी कोई मतलब संकट है नहीं, तो वो भी सामान्य जीव में आएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं संकटापन्न जीव। संकटापन्न जीव, संकटापन्न जीव किसे कहते हैं? जिन पर संकट आने वाला है, मतलब आया नहीं है, आने वाला है। जैसे जैसे हो गया गोरैया चिड़िया या लील गाय, इन्हें संकटापन्न जीव की श्रेणी में रखा गया है। 3 में आ जाएंगे संकटग्रस्त जीव। ठीक है, संकटग्रस्त जीव, संकटग्रस्त जीव किन्हें कहते हैं? जिन पर संकट आ चुका है, आ चुका है। जैसे जैसे हो गया शेर, शेर, बाघ, कछुआ, सफेद हाथी, एक सींग वाला गैंडा। मतलब इन पर संकट आ गया है। देखो, हाथी देखा होगा, एक हाथी के दांत निकालने के लिए, क्योंकि ये बहुत महंगे बिकते हैं, इसकी वजह से पूरे हाथी को मार देते हैं। गेंडा, एक सींग वाला गेंडा होता है, उसका जो एक सींग है बहुत पैसे में बिकता है, तो उसकी वजह से पूरे गेंडे को ही मार देते हैं। तो ये संकट ग्रस्त किया उसमें आते हैं, क्योंकि इन पर संकट आ गया है और इन्हें मतलब इतने इन्हें बचाने की जरूरत है। इनके लिए सरकार ने प्रतिबंध भी किए हैं। ठीक है, और चौथे आते हैं विलुप्त जीव। विलुप्त जीव किसे कहते हैं? जो पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, जैसे डायनासोर, वो भी डोडो पक्षी, ये शत्रुमुख की तरह होता था, ये भी अब विलुप्त हो चुका है। तो इन्हें पृथ्वी से बचाने की जरूरत है। अगर इन्हें बचाया नहीं गया तो आने वाले समय में ये भी विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये तो विलुप्त हो ही चुके हैं, ये भी विलुप्त हो जाएंगे। इन जीवों को बचाने के लिए 3 तरह से सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। पहला, जीवमंडल रिजर्व। रिजर्व जिसे बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। दूसरा हो गया राष्ट्रीय उद्यान।
उद्यान जिसे नेशनल पार्क भी कहते हैं। तीसरा हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य भी कहते हैं। तो इन्हें सरकार द्वारा तीन तरह से संरक्षण प्रदान किया गया है। जीव मंडल रिजर्व, इसमें तीनों तरह के जीवों को रखा जाता है, यानी सामान्य जीव, संकटापन्न जीव और संकटग्रस्त जीव। यानी इसमें जीव मंडल रिजर्व में तीनों तरह के जीवों को रखा जाता है, ठीक है। साथ ही इसमें वनस्पति को भी रखा जाता है, लेकिन कोई भी, और मानव परिवेश को भी अनुमति होती है, लेकिन आप किसी भी जीव को या वनस्पति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये सरकार द्वारा बाधित है। अगर आप किसी भी जीव को या वनस्पति को हानि पहुंचाते हैं तो आपको दूसरा हो गया राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नेशनल पार्क कहते हैं। इसमें संकटग्रस्त जीवों को रखा जाता है, जैसे शेर, हाथी, हिरण, जिन पर संकट है, ठीक है। इसमें मानव प्रवेश को अनुमति नहीं है, मानव प्रवेश इसमें नहीं जा सकता। और इसमें शुरू में जो जीव मंडल रिजर्व है, इसमें आप टिकट लेकर इसमें प्रवेश की अनुमति है, ठीक है। तीसरा हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे वन्य जीव अभयारण्य भी कहते हैं। इसमें ये भी सिर्फ नेशनल पार्कों की तरह ही होता है, लेकिन ये नेशनल पार्कों से बड़ा होता है। ये 1 या 2 जिलों की बराबर होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। इनमें भी संकटग्रस्त जीव, सामान्य जीव, संकटग्रस्त जीव, संकटापन्न जीव सबको रखा जाता है, ठीक है। इसमें भी मानव प्रवेश को अनुमति नहीं है। और इसमें भी वनस्पति होती है, ये बहुत बड़े होते हैं। लेकिन सरकार ने दिमाग लगाया, इनकी देखरेख के लिए सरकार खुद ही खर्चा उठाती थी। तो सरकार ने दिमाग लगाया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि देखो, इसमें जो अधिकारी कर्मचारी रहते थे और जो जंतु जीव रहते हैं, उनके लिए भी जितने भी खाने पीने के लिए हो, या जो ये अधिकारी रहते थे उनकी सैलरी, सब कुछ सरकार ही खर्चा उठाती थी। लेकिन सरकार ने फिर दिमाग लगाया कि क्यों ना इसी से निकाला जाए। तो इन्होंने ये राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सफारी घोषित कर दिया, यानी घूमने फिरने की जगह। अब इसमें तो पहले से ही टिकट लेके जा सकते थे, लेकिन इन दोनों में भी उन्होंने, सरकार ने मतलब टिकट लेकर जा सकते हैं। तो जब टिकट लेकर जो लोग बाग जाएंगे, जो घूमने फिरने आते हैं, तो इनमें भी खर्चा, मतलब उनसे पैसे लिए जाएंगे, टिकट के पैसे, घूमने फिरने के। तो इससे जो ये कर्मचारी और अधिकारी रहते हैं, उनका भी खर्चा उसी से निकलेगा, सरकार पर कोई दबाव भी नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से ये भी सफारी के रूप में घोषित कर दिए हैं। मतलब कोई गाड़ी लेते हैं, गाड़ी एक पिंजरे से बंद होती है, और उसमें जो व्यक्ति टिकट लेता है, जो घूमने फिरने जाते हैं टिकट लेते हैं, उन्हें गाड़ी में बैठा के और एक खुले में घुमाया जाता है, मतलब जंगलों में। वो खुले रहते हैं, जीव खुले रहते हैं, और आदमी पिंजरे में रहते हैं। और चिड़ियाघर जो रहता है, उसमें जीव पिंजरे में रहते हैं और आदमी खुले रहते हैं। तो चिड़ियाघर और जीव में ये फ़र्क होता है कि जीव, चिड़ियाघर में जीव बंद रहते हैं और इंसान खुले रहते हैं। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितनी भी हैं, इनमें जो जीव जंतु खुले रहते हैं और आदमी पिंजरे में रहते हैं। तो ये गाड़ी में बैठते हैं और घूमने फिरने चले जाते हैं। वहाँ ये आस पास, अपने आस पास शेर, हाथी, सब जानवरों को देख सकते हैं, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आप एक बंद गाड़ी में होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो कर्मचारी रहते हैं, जो जिनकी इनके अधिकारी रहते हैं, या इसमें डॉक्टर भी रहते हैं, जो इनका, जो कोई जीव जंतु घायल होते हैं तो उनका इलाज भी करते हैं। जो इंजेक्शन, एक बंदूक सी होती है, उसमें इंजेक्शन भरते हैं, वो इंजेक्शन आगे से दबता है, आगे से। हमारा इंजेक्शन पीछे से जो इंसान के लगता है, वो पीछे से दबता है, लेकिन इनका आगे से बंदूक में भर के मारते हैं। वो किसी भी जीव जंतु के लगेगा, जिसके भी, और वो आगे से दब जाएगा, यानी उसमें अंदर दवाई पहुंच जाएगी, वो बेहोश हो जाते हैं, उसे पकड़ के ले आते हैं, उसका इलाज करके फिर जंगल में छोड़ देते हैं। तो आप इनके बारे में समझ गए, ये होगी बेसिक जानकारी। अब बात करते हैं कि नेशनल पार्क कितने हैं, भारत में कितने नेशनल पार्क हैं। तो भारत में 800 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, लेकिन आपको 800 से ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आप सबको याद करोगे तो आप
डेफिनेटली दूसरी चीज़ कुछ याद नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका रिजल्ट होगा ही नहीं अगर आपने किसी भी एक चीज़ पे फोकस कर दिया, तो दूसरी चीज़ तो देखोगे नहीं। सपोज करो आपने 800 से ज़्यादा ये राष्ट्रीय उद्यान याद कर लिए, तो इसमें भी टाइम लगेगा, है ना। तो आपका रिजल्ट होगा ही नहीं, क्योंकि दूसरी चीज़ पे आप फिर फोकस नहीं कर सकते। तो इसमें से जो मोस्ट मोस्ट है उन्हें हम बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया लद्दाख, ठीक है। इधर हो गया अक्साई चीन, इधर हो गया पीओके, ये हो गया जम्मू कश्मीर। पहले कश्मीर इधर था, लेकिन अब इधर ही हो गया ये जम्मू कश्मीर, ये एरिया जम्मू कश्मीर का हो गया, ठीक है। तो यहाँ है एक हेमिल्स राष्ट्रीय उद्यान। हेमिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख में है। ये इसकी ऊंचाई करीब 3300 मीटर से भी ज़्यादा है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो लद्दाख में है, जिस जो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। देखो, आपको ये नेशनल पार्क पढ़ने से पहले आपको भारत के राज्यों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आप ये तो सादा मैप है, लेकिन आप की जो किताब आती है, मैप की किताब आती है, उसमें सारे राज्य देख लेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ है। लेकिन एक बार हम बता देते हैं, और आप अपने जो अपने नक्शे में देख लेंगे, जो मैप आता है उसमें उसके सबके नाम लिखे होंगे, ठीक है। उससे आपको आसानी होगी कि जैसे ये हेमिल्स राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये कहाँ है, तो इसमें तो लिखा हुआ नहीं है, तो ये ऊपर लद्दाख लिखा आएगा, ठीक है। इधर हो गया ये हिमाचल प्रदेश, तो उसमें हिमाचल प्रदेश लिखा आएगा। लेकिन आपको किसी के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो आप पहले इसका नक्शा देखिए जिसमें ये सारे नाम लिखे होते हैं, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ। देखो, ये ऊपर लद्दाख हो गया, इधर जम्मू कश्मीर हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। ये उत्तराखंड हो गया, ये यूपी हो गया, ये बिहार हो गया, बिहार से टूटा था झारखंड हो गया, ठीक है। ये मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश से टूटा था छत्तीसगढ़, ठीक है। ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया पश्चिमी बंगाल। इधर हो गया सेवन सिस्टर के राज्य, 7 राज्य, जिसमें असम, मेघालय, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया। 7 राज्य इधर हो गए, ठीक है। अब ये इधर आ जाओ, ये राजस्थान हो गया, ठीक है। इधर गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, इधर कर्नाटक हो गया, ये केरल हो गया, ये छोटा सा हो गया गोवा, ठीक है। ये हो गया तेलंगाना, या आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से टूटा था तेलंगाना, ठीक है। ये तमिलनाडु हो गया, ये उधर ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया, और हरियाणा में ये दिल्ली हो गया, दिल्ली और यूपी, ये ठीक है बीच में हो गया। तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है। आपको ये छोटे लगे तो जैसे जैसे मैं भी ये बता रहा हूँ राष्ट्रीय उद्यान, आप इसे एक सादा नक्शा ले लीजिए, और साथ के साथ इसे वीडियो को पॉज करके इन्हें लिखते चलिए, ठीक है, जैसे जैसे मैं बताऊँ, ताकि आपको लगता हो सकता है कि छोटे ना दिख रहे हों, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे नाम लेता चलूँ, जो जहाँ है वो आप भरते चलिए साथ के साथ, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर 2 राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ठीक है। गुलमर्ग राष्ट्रीय उद्यान, एक डच्ची गांव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये गुलमर्ग, एक डच्ची गांव, क्योंकि बहुत छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन आप साथ के साथ भरते चलिए, ठीक है। 2 राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि इसमें और भी है, लेकिन आप मोस्ट मोस्ट भरते चलिए, ठीक है। जो जो मैं लिखवाऊँ उससे आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान गुलमर्ग और डच, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय, ये ऊपर की तरफ हो गया ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो ऊपर, ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। इससे नीचे आ जाओ उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में हेली नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में देखो, ऊपर हो गए हैं फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ठीक है। और ये हेली राष्ट्रीय उद्यान, ये हेली राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना था, ठीक है। और इसका बाद में नाम बदलकर जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क रख दिया। यह है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का।
तो हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। आज का नाम इसका जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी में। तो इधर नेपाल की तरफ यहाँ पड़ेगा, नेपाल की तरफ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो यूपी में एक याद रखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब आ जाओ बिहार में। बिहार में दो राष्ट्रीय उद्यान, एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ऊपर हो गया वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो ये वाल्मीकि और कैमूर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बिहार में आप दो याद रखेंगे। ऊपर हो गया नेपाल की तरफ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि थोड़ा बहुत आसपास हो सकते हैं, देख लेना आप नक्शे में। ठीक है, लेकिन होंगे जो राज्य है उसी में। ठीक है, अब देखते हैं बिहार से टूटा था झारखंड। झारखंड में तीन राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। ठीक है, पहला बेतला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा हजारीबाग है ये। ठीक है, हजारीबाग। और तीसरा पलामू। ठीक है, तो इन्हें साथ के साथ लिखते चलिए जैसे जैसे मैं बताऊं। ठीक है, ये हो गया बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इधर हो गया हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, नीचे हो गया पलामू राष्ट्रीय उद्यान। तो तीन राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। ये पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल वैसे भी तीन देशों से सीमा बनाता है, इधर हो गया बांग्लादेश, उधर हो गया भूटान, इधर हो गया नेपाल। तो इसमें दो राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ जलदापारा, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान। ये हो गया सबसे ऊपर हो गया, और यहाँ सबसे नीचे हो गया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो दो राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में याद रखेंगे। सबसे नीचे हो गया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सबसे हो गया ऊपर हो गया जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सिक्किम, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यह हो गया सिक्किम में। तो आप इसे भी लिख लीजिए, सिक्किम में हो गया कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो इधर सात राज्य हैं इनके बारे में, इनमें जो जो वो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखो इसमें असम में तीन राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे। पहला हो गया मनास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मनास राष्ट्रीय उद्यान इधर है, यहाँ हो गया मनास। ठीक है, इसके बीच में यहाँ हो गया कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो फेमस भी है, कांचीरंगा। ठीक है, और तीसरा हो गया इधर डिब्रू सुखोया, डिब्रू सुखोया, छोटा सा लिखा गया है। ठीक है, डिब्रू सुखोया। तो तीन असम में याद रखेंगे, मनास राष्ट्रीय उद्यान, कांचीरंगा बीच में हो गया, और इधर हो गया डिब्रू सुखोया। ठीक है, अब देखो नीचे ये हो गया मेघालय। मेघालय में एक राष्ट्रीय उद्यान नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, बीच में हो गया नोकरेक। नोकरेक आप साथ साथ लिखते चलिए, ताकि आपको, मुझे लग रहा है कि आपको ये छोटे ना चमक रहे हो। ठीक है, तो आप साथ के साथ लिखते चलिए। ये मेघालय में हो गया नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दो याद रखेंगे। ठीक है, पहला हो गया दिहांग, दिहांग या दिहांग, दिहांग। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा हो गया इसी के यहाँ पास नामदफा, नामदफा। दो राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, इसमें हो गए दो, एक नामदफा और एक दिहांग। दिहांग दो राष्ट्रीय उद्यान इसमें हो गए। ठीक है, अब इसमें हो गया, नीचे आ जाओ, ये हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया। मणिपुर में काई बुल जाओ, काई बुल जाओ।
देखो कायबुल लमजाओ, ये मणिपुर में है। ये भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में है। ठीक है। और ये भारत का हो गया एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ। और ये लोकटक झील है, लोकटक झील उस लोकटक झील पे है। ठीक है। अब बात करते हैं नीचे, इनमें कोई याद नहीं रखेंगे। ठीक है। तो ये सारे हो गए। अब करते हैं बात इधर की, अब इधर चलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है। आप साथ के साथ लिखते चलिए। देखो इधर राजस्थान में मरुस्थल है, तो ये इधर मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और ये इधर हो गया सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और नीचे इधर हो गया मध्य प्रदेश की तरफ रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तीन राष्ट्रीय उद्यान आप राजस्थान में याद रखेंगे। ऊपर हो गया मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान इधर पाकिस्तान की तरफ, सबसे ऊपर इधर की तरफ हो गया ये हरियाणा की तरफ सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और नीचे हो गया इधर मध्य प्रदेश की तरफ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखेंगे। सबसे ऊपर हो गया, यहाँ सबसे ऊपर देखो ये जो ये जगह सी है, इसमें महादेव राष्ट्रीय उद्यान। देखो इसमें लिखा नहीं जाएगा, आप साथ के साथ लिखते चलिए। ये हो गया महादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। सबसे नीचे आ जाओ, यहाँ सतपुड़ा पर्वत भी है, यहाँ सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसे लिख देता हूँ सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और ये ऊपर हो गया पन्ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसके नीचे हो गया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और नीचे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा। देखो इसमें 5 हो गए। सबसे ऊपर हो गया महादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसके नीचे हो गया सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इधर हो गया पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा। 5 राष्ट्रीय उद्यान आप मध्य प्रदेश में याद रखेंगे। ठीक है। अब बात कर देंगे छत्तीसगढ़ की, जो मध्य प्रदेश से टूटा था छत्तीसगढ़। इसमें 3 राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे। सबसे ऊपर हो गया संजय गांधी। ठीक है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। वो ये इधर हो गया नीचे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इससे हो गया सीता नदी, सीता नदी। और सबसे नीचे हो गया इंद्रावती, इंद्रावती। 3 राष्ट्रीय उद्यान इसमें हो गए। ठीक है। अब आ जाओ उड़ीसा में। उड़ीसा में भी 3 राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे। इधर हो गया भितरकनिका, भितरकनिका जो घड़ियाल के लिए, जिसे गहीरमाथा या गहीरमाथा। ठीक है। ये हो गया घड़ियाल के लिए। ठीक है। और ऊपर हो गया सिमलीपाल, ये हो गया सिमलीपाल ऊपर, सिमलीपाल। ठीक है। और इधर हो गया नीचे की तरफ इधर कारलापट, कारलापट। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में याद रखेंगे। इधर हो गया कारलापट, ऊपर हो गया भितरकनिका। ठीक है। इधर हो गया, सॉरी, ऊपर हो गया सिमलीपाल और इधर हो गया भितरकनिका या गहीर माथा। ठीक है। 3 हो गए उड़ीसा में। अब वो बात करते हैं इधर, ये गुजरात में आ जाओ। ठीक है। तो गुजरात में यहाँ रण है छोटा रण। ठीक है। छोटा रण राष्ट्रीय उद्यान। नीचे गिर गिर पर्वत है, तो यहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान। ऊपर हो गया छोटा, ऊपर हो गया छोटा रण राष्ट्रीय उद्यान, नीचे हो गया गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अब आ जाओ इसे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2 राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे। ठीक है। ये हो गया है संजय गांधी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और नीचे की तरफ हो गया ये राधानगरी, 2 राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में याद रखेंगे। ठीक है। महाराष्ट्र में 2 हो गए। ऊपर हो गया संजय गांधी, एक संजय गांधी यहाँ भी है। ठीक है।
छत्तीसगढ़ में, एक हो गया ये इसमें और यानी महाराष्ट्र में, और ये राधानगरी, दो राष्ट्रीय उद्यान इसमें याद रखें। अब बात करते हैं, ये इससे हो गया नीचे कर्नाटक। तो कर्नाटक में शरावती राष्ट्रीय उद्यान, शरावती, शरावती राष्ट्रीय उद्यान ये हो गया। और ये हो गया बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नीचे की तरफ हो गया बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यानी दो राष्ट्रीय उद्यान इसमें याद रखेंगे कर्नाटक में, ठीक है। इधर आ जाओ, ये हो गया केरल। केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ हो गया पेरियार, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अभी हो गया इधर तमिलनाडु, इसमें दो राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे, एक तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये हो गया केरल की तरफ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और नीचे हो गया मुंडन थुरई, दो राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में याद रखेंगे। ऊपर हो गया इंदिरा गांधी, नीचे हो गया मुंडन थुरई, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बचे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ये देख लेते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान, श्रीशैलम, श्रीशैलम हो गया ये आंध्र प्रदेश में। ऊपर हो गया तेलंगाना, तेलंगाना में जो ये आंध्र प्रदेश की तरफ हो गया किन्नर सानी राष्ट्रीय उद्यान, किन्नर सानी राष्ट्रीय उद्यान। अब दो और देखते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिल्स, और सबसे छोटा हो गया ये आंध्र, इसमें पड़ेगा अंडमान निकोबार में, ठीक है, जिसे साउथ बटन, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, साउथ बटन। इसमें दो याद रखेंगे, एक तो साउथ बटन हो गया, एक सैंडिल, सैंडिल पिक। तो दो राष्ट्रीय उद्यान इसमें याद रखेंगे, इसमें भी और हैं लेकिन एक सैंडल पिक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और एक हो गया साउथ बटन। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन, और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिल्स राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बना 1936 में, जो उसमें उत्तराखंड में है, हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए नेशनल पार्क। आप इसे एक ब्लैंक मैप पे उतार लीजिए और एक बार रिवाइज कीजिए, आपके ये याद हो जाएंगे, ठीक है। इतने आप याद कर लेंगे, आपका क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा, ठीक है। और एक बात, आप देखो, ये जीव मंडल रिजर्व हो, ठीक है, या राष्ट्रीय उद्यान हो, बायोस्फीयर नेशनल पार्क हो, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या ठीक है, जो भी हो, आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप ये देखेंगे कि इसमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, क्या है, तो आप इन्हें राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर ही याद रखेंगे, ठीक है। अन्य आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा जीव मंडल रिजर्व है। तो आप जीव मंडल रिजर्व या इसके तौर पर ना याद रखते हुए आप इसे नेशनल पार्क के तौर पर याद रखें, ठीक है। आई होप आप ये नेशनल पार्कों के बारे में पूरी तरह से समझ गए होंगे। आप एक बार इसे रिवाइज कीजिए, मुझे पता है कि आपको बिल्कुल ये याद हो जाएंगे, ठीक है। और एक बार लिख के देखिए, आप ब्लैंक मैप लीजिए और उस पर लिख के याद करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।